नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपके अपने चैनल मंशा जगत जननी में। दोस्तों, आज हम भक्ति की कथा के बारे में जानेंगे। तो एक गांव में सरिता नाम की एक महिला रहती थी। वह माता रानी की एक बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी एक बेटी भी थी। वह माँ बेटी बहुत गरीब थे। वह अपना जीवन बिता रहे थे। सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती, जिससे उसका 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाता। सरिता पूरे नवरात्र रखती और पूरे उद्यापन भी करती। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर देती। इस बार जब नवरात्रि आए तो मधु ने अपने माँ से कहा, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ नवरात्रि का व्रत करूँगी। यह सुनकर सरिता ने कहा, मधु, अभी तुम बहुत छोटी हो, तो व्रत कैसे कर पाओगी? जिस तरह तुम व्रत करती हो उस तरह मैं भी रख लूँगी। और दोनों माँ बेटी माता के व्रत विधि विधान से कर रही थी। एक दिन वो दोनों पूजा की थाली लेकर मंदिर जा रही थीं, तो पुजारी ने उन्हें अंदर घुसने से मना कर दिया। तो मधु ने छिपकर माता के चरणों में फूल चढ़ा दिया। अगले ही दिन जब पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो मंदिर में चढ़े सारे माता रानी के चढ़ाए फूल सूख गए और एक ही फूल पूरी तरह से ताज़ा था। यह देखकर पुजारी हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मधु और सरिता मंदिर आ गए। पुजारी उन दोनों पर गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि ये दोनों नीच जाति की हैं और इन दोनों के आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तभी लोगों ने यह सुनते ही सरिता को बहुत मारा और सरिता बेहोश हो गई। यह देखकर मधु बहुत जोर से रोने लगी। इतने में तेज आंधी चलने लगी। आंधी के साथ आकाशवाणी हुई कि मधु और सरिता इनके भक्त हैं और इनका ही चढ़ाया हुआ फूल ताज़ा है। इन दोनों ने सच्चे मन से भक्ति की है। यह देखकर सबने सरिता से माफ़ी मांगी। तब नवरात्र पूरे हुए। तब सरिता ने अष्टमी पूजन किया और माता रानी के लिए भोग बनाया। जैसे ही दोनों व्रत खोलने बैठी तब बाहर से आवाज़ आई, बैठी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तब सरिता ने बाहर आकर देखा कि एक बूढ़ी औरत आई है। तब सरिता सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे देती हैं। जो दिया और जो बचा हुआ थोड़ा बहुत वे दोनों माँ बेटी ने खा लिया। जब वह बूढ़ी औरत जाने लगी तब वह सरिता को एक पोटली दे गई और बोली, इसको मंदिर में रख लेना और विजयदशमी वाले दिन इसको खोलना। इतना कहकर वह चली गई। पूजा करने के बाद विजयदशमी वाले दिन जब सरिता ने वह पोटली खोली तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। तो वह समझ गई कि वह माता रानी थी। उन दोनों ने माता रानी के आगे सर झुकाया। दोनों माँ बेटी उस दिन से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। उन दोनों के पास अब किसी प्रकार की कमी नहीं थी। इस कहानी में माँ दुर्गा ने सरिता और मधु का भला किया। उस तरह माँ दुर्गा सरिता और सभी की मनोकामनाएं पूरी की। ऐसी जो सच्ची मन से माता रानी की व्रत करता है और पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो माता रानी की पूजा करता है, माँ सदा उनके साथ रहती है। धन्यवाद। ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मंशा जगत जननी।